संसद में वंदे मातरम का अपमान, क्यों सहे हिंदुस्तान, शर्म करो भारत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं दुनिया में मां का नाम और उसकी जगह सबसे ऊपर होती है, यहां तक कि खुदा से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर। लिखने वालों ने तो यहां तक लिखा है कि तेरी सूरत से अच्छी उस भगवान की सूरत क्या होगी मां, फिर चाहे वो हमारी धरती मां हो या फिर भारत मां ही क्यों ना हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब को मां की वंदना के गीत गाने में दिक्कत होती है साहब। इसलिए संसद में जब वंदे मातरम बजाया गया तो बर्क साहब चुपके से खिसक गए बाहर और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो आगे भी यही करूंगा क्योंकि यह शरीयत और इस्लाम के खिलाफ है। तो आज बिग बुलेटिन में मुद्दा यही जेरे बहस है कि क्या वाकई शफीकुर रहमान बर्क को शरीयत और इस्लाम की चिंता है या फिर चुनावों को नजदीक आता देख मुसलमान मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के लिए यह खालिस पैंतरा है और कुछ भी नहीं। मातरम, वंदे मातरम। संसद में वंदे मातरम का अपमान, क्यों सहे हिंदुस्तान, शर्म करो भारत। जी हां, वंदे मातरम के इस अपमान को आखिरकार हिंदुस्तान क्यों बर्दाश्त करे? आखिर क्यों नहीं अब तक शफीकुर रहमान बर्क पर कोई कार्रवाई हुई है? और अभी तक इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की चुप्पी क्या बतलाती है? पहले पूरा मामला देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी समझा नहीं है बर्क को तुमने, है कौम का हामी वफादार वतन भी। अपने शेर से अपनी वफादारी का अंदाज समझाने वाले बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। बर्क ने काम ही ऐसा किया है कि वफादारी दांव पर लग गई। संसद सत्र के समापन पर वंदे मातरम गीत लोकसभा में बजा तो बर्क चुपके से निकल गए। फिर क्या था, देश भर में बवाल मच गया। बात भी सही है क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क उसी पार्टी के सांसद हैं जो संविधान निर्माता अंबेडकर की कस्में खाकर राजनीति करती है। लेकिन संविधान के अपमान पर माया मेम साहब चुप क्यों हैं? आखिर क्यों बर्क को मां की वंदना के गीत से इतनी नफरत है? अब बीजेपी ने मांग की है कि अगर वंदे मातरम से इतनी ही नफरत है तो देश छोड़ दें। जो पार्टी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति करती है, उसी पार्टी द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया, वंदे मातरम का बहिष्कार किया गया। ये एक राष्ट्रीय अपराध है। जिन्हें वंदे मातरम से घृणा है उन्हें संसद क्या, देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की संसद की सदस्यता को खत्म किया जाना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर ये तर्क पहले भी सुनने को मिले हैं कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती और ये इस्लाम के खिलाफ है। बर्क भी यही कह रहे हैं, लेकिन सीना जोरी देखिए, कहते हैं कि आगे भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि बर्क अपनी वफादारी की कस्में भी खा रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ है और उसको लिए अगर कोई हमें मजबूर किया जाता है तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। बहरहाल हम देश के हैं, देश के वफादार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है और उसको हम नहीं मानते तो हम देश के वफादार नहीं रहे। 83 साल के बुजुर्गवार बीएसपी सांसद बर्क 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और यूपी में भी राजनीति करते करते बाल ही नहीं दाढ़ी भी सफेद हो गई। लेकिन ये विरोध आखिर पहले कभी क्यों नहीं किया? क्या वंदे मातरम के इस विरोध को यूपी में मुसलमान वोटों की फसल काटने का औजार माना जाए? क्योंकि 10 महीने बाद आम चुनाव हैं और यूपी में बीएसपी की लुटिया डगमगा भी रही है। संभल से अभिनव माथुर के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शफीकुर रहमान बर्क साहब साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वंदे मातरम गाना, क्या अपनी धरती मां की आराधना करना, उसका सजदा करना, यह गलत है? और अगर यह गलत है
तो आजादी के बाद से आज तक 65 वर्षों में मुसलमान कई महत्वपूर्ण जगहों पर विराजे। देश के उपराष्ट्रपति आज भी मुसलमान हैं, हामिद अंसारी साहब। कई सारे सांसद ऐसे हैं सदन के भीतर जो मुसलमान हैं, जो सजदा करते हैं खुदा पाक परवरदिगार के सामने, 5 वक्त के नमाजी हैं, हज भी जाते हैं। क्या शफीकुर रहमान साहब की नजर में वो सब के सब फिरका परस्त हैं? अगर इस्लाम की सही परिभाषा शफीकुर रहमान साहब दे रहे हैं, तो जो बाकी लोग अपनी मां की आराधना कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं इस देश, इस वतन की मिट्टी के आगे, क्या सब गलत कर रहे हैं? क्या वो एंटी इस्लामिक हैं जितने मुसलमान सदन के भीतर हैं? ये समझना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। सीपी राय साहब हैं, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, आप शिया धर्म गुरु हैं। और एक कुर्सी खाली हमने छोड़ी है, आज भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इस मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती चुप क्यों है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मौलाना साहब, इस्तकबाल आपका। जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या जिस मादरे वतन की मिट्टी में हम पैदा हुए, उसका सजदा करना, उसकी इबादत करना, अपनी मां को इज्जत देना, क्या ये एंटी इस्लामिक है? क्या ये शरिया के खिलाफ है? इस्लाम ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हाँ। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया। ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इनसे इस्लाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। इस टाइप के लोगों से कि लंबी दाढ़ी रख लेना इस्लामिक सिंबल नहीं है, नीचा कुर्ता पहन लेना इस्लामिक सिंबल नहीं है। वंदे मातरम, देखिए मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो भी मुसलमान है, जो भी कलमा पढ़ के कला इस्लाम में आता है, वो सजदा इस्लाम अल्लाह को करता है। सजदा हमारे सिर्फ अल्लाह को है। मगर वंदे मातरम, मैंने इसको बड़ी तफसीली मैंने पढ़ा भी है, मैंने गुफ्तगू भी की है, मैंने बहस भी की है, मैं काफी बोला भी हूं इसके ऊपर कि अगर से मादर वतन की हम इज्जत करते हैं, कहीं ऊपर अपनी मादर वतन की इज्जत हो रही है, तो इस्लाम मजहब भी ये कहता है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने कहा है कि तुम जहां पर पैदा हुए हो, जहां के ऊपर तुम्हें मौत आएगी, तुम जब उसके नहीं होगे तो हमारे कहां से हो जाओगे। लिहाजा पहले हमें अपनी मिट्टी का जहां पर हैं उसका वफादार रहना चाहिए। उसके बाद में अगर हम उसके वफादार हैं तो फिर हम इस्लाम के भी वफादार होंगे, अपने अजीजदारों के, अपने पड़ोसियों के भी वफादार होंगे। अगर हम अपनी मिट्टी के वफादार नहीं है तो फिर हम किसी के वफादार नहीं। तो मौलाना साहब, सवाल तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या सदन के भीतर उस वक्त जिस वक्त वंदे मातरम बजाया जा रहा था, सारे सांसद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम दूसरे धर्मावलंबियों जो हैं वो वहां खड़े हुए थे इबादत के तौर पर, इज्जत के तौर पर, और शफीकुर रहमान साहब बर्क ये बाहर चले गए। ये इनकी उम्र 85 वर्ष की है, 83 वर्ष की है। ये 4 बार सांसद रह चुके हैं। आज के पहले क्या आपको इस्लाम नजर नहीं आया? क्या आज के पहले आपको शरीयत की जो बंदिशें हैं वो समझ नहीं आई? क्या आज के पहले आपको कुरान की आयतें समझ नहीं आई? जब चुनाव सर पर है और आपको लग रहा है कि इस बार आपकी गाड़ी डामाडोल है, तो आप इस्लामिक कार्ड खेल रहे हो। क्या जितने मुसलमानों के नाम पर आप इस्लामिक कार्ड खेल रहे हो, आप उन सबको भी ऐसा ही कंजर्वेटिव समझते हो क्या अपनी तरह से? यह भी सवाल होगा। देखिए, मैं बर्क साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बहुत बुजुर्ग सियासी रहनुमा हैं। संभल से लेके लखनऊ के भदेवे तक के मैं उनको अच्छी तरीके से उनसे वाकिफ हूं। बहरहाल उन्हीं ने जो किया उससे इस्लाम की इज्जत नहीं बढ़ी है। उससे मुसलमानों उनका वोट बैंक नहीं बढ़ा है। ऐसे लोग सिर्फ इस्लाम को, इससे सिर्फ इस्लाम बदनाम होता है। इस्लाम को आगे, इस्लाम का चेहरा रख के, इस्लाम का बैनर आगे रख के अंदर सारे अपने जाती काम हो रहे हैं। कौन आदमी इस्लाम के लिए काम कर रहा है? आप देखें कि कौन आदमी खड़े होकर इस्लाम के लिए काम कर रहा है। आज जितना इस्लाम को मुसलमानों से नुकसान पहुंच रहा है, उतना दूसरों से नुकसान नहीं पहुंच रहा है। एक फतवा आता है, उस पर इस्लाम बदनाम होता है। एक मौलवी थोड़ा सा पैसा लेके पूरा स्टोरियां चल चुकी हैं इसके ऊपर, 5,000 और 3,000 और 2,000 रुपए के ऊपर मसले बिकते हैं, मसले पूछे जाते हैं, उसके जवाब आते हैं, फिर उसको मीडिया के जरिए से हाईलाइट किया जाता है। डबल बेड का मामला हो या टीवी देखने का मामला हो या और दूसरे मसाइल हो, इसके ऊपर क्या जरूरत है मुसलमानों को फतवा देने की
या जिसने लंबी दाढ़ी रख ली वो इस्लाम का ठेकेदार नहीं हो गया। जी। इस्लाम एक मजहब है, एक विचारधारा है। इस्लाम मजहब ये नहीं कहता अगर तो तुम मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए हो तो तुम मुसलमान न बनो, इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं क्योंकि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं। हाँ। इस्लाम ये कहता है कि पहले तुम आंखें खोल के देखो, अगर तुम्हें समझ में आए इस्लाम मजहब तब तुम इस्लाम मजहब को मानो। ला इकराह फी दीन, हाँ। दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ। दीन वो दीन नहीं है कि कांधे के ऊपर AK-47 हमने रख ली या गले के ऊपर हमने तलवार या खंजर रख लिया, हमने कहा कि तुम कलमा पढ़ो और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। ये इस्लाम नहीं है जी। इससे मेरे भाई इस्लाम की तौहीन हो रही है जी। और हम इसके खिलाफ पूरा एक लड़ाई छेड़े हुए हैं पूरे मुल्क में। मैं पूरे हिंदुस्तान के इस वक्त दौरे पर हूँ, कल मैं गुजरात से लखनऊ लौटा हूँ। हाँ। हम बाकायदा इस विचारधारा को लेकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। हाँ। कि इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम न किया जाए, इससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, इससे मुसलमान को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हमारा नाम मुसलमान है तो हमें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, हमारे नाम के आगे मोहम्मद या हसन या कुछ लगा हुआ है और जिससे पता चल रहा है कि हम मुसलमान हैं तो हमको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, हमसे हमारी तौहीन की जाती है। ये कौन लोग हैं? ठीक बात। ये मौलाना साहब, ऐसे लोग हैं जो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं खुले दिल से आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आज अगर आपके जैसे, आपके क्लोन, आपके जैसे कई और जागरूक जो मजहबी जो शिक्षक हैं वो अगर सामने आते हैं तो जाहिर तौर पे इस्लाम के ऊपर लग रही तमाम तोहमतों से हम पाक इस्लाम को बचा पाएंगे। और ये जो इस तरह के जो दाढ़ी वाले लोग हैं जो ऊंचा पैजामा पहन लिया, नीचा कुर्ता पहन लिया और अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझ बैठे, हम उनको बेनकाब कर पाएंगे। मौलाना साहब, मैं बहुत तारीफ करूंगा आपकी, आप रहिएगा हमारे साथ। राय साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मुसलमान लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की एक रवायत चल पड़ी है, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भाजपा ही मुसलमानों को आगे करके कुछ 1% मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मसाइल पर अभी तक बहन कुमारी मायावती चुप हैं। आपकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। आखिरकार क्यों ऐसा? पहले तो ये जो मसला हुआ पूरा, मुझे लगता है कि या तो डांट पड़ी होगी मायावती जी की जल्दबाजी में होंगे बर्क साहब निकलने के। हाँ। क्योंकि संसद की तो परंपरा है और ये अब से नहीं, आजादी के पहले से परंपरा शुरू हुई थी और आजादी के बाद जब संसद हमारी अपनी बनी, हाँ। उसके बाद से परंपरा है कि वंदे मातरम गाया जाता है वहां पर। हाँ। और सारे लोग उठ करके खड़े होते हैं। हाँ। अब ये किस गफलत में चले गए या मायावती की डांट सुन करके चले गए ये जाने। और उसके बाद इनको सेकंड थॉट आया कि मैं इस गलती को ढकने के लिए इसमें इस्लाम पर ठप्पा लगाऊं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनको तारीफ करना चाहूंगा। पूरी आजादी की लड़ाई में ये हमारा एक बहुत ज्यादा प्रेरक गीत था ये, और इसने आजादी की लड़ाई में एक रंग दिया था। लेकिन एक और दिक्कत है मेरे इसके सामने। दिक्कत वहां शुरू हो जाती है, राष्ट्र की कोई भी प्रतीक उसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कुछ लोग ठेकेदारी ले लेते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है वरना काट देंगे, तो जब इस तरह की कोई चर्चा शुरू हो जाती है तो उसके कुछ रिएक्शंस भी होने लगते हैं। हाँ। और उस रिएक्शन का फायदा उठाने का ये बसपा की एक कोशिश मात्र मुझे ऐसा लगता है कि इसमें है। हाँ। गलती हुई और सेकंड थॉट में उसको फिर फायदा उठाने की एक कोशिश के तौर पर हाँ। इस रूप में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है जी। अमिताभ, और जहां तक वोट बैंक का सवाल है, हाँ। मुसलमान वोट बैंक नहीं है। हाँ। मुसलमान की आबादी करीब 20% है इस देश में। हाँ। मुसलमान ने इस देश में हर कुर्बानी दी, आजादी के पहले भी दी और आजादी के बाद भी दी। ये बात अगर आप जितनी भी लड़ाइयां- भाई साहब ये बात अगर आप ना कहें, कोई और कहे तो राष्ट्रपति नहीं। भाई साहब, राय साहब, जी। मुसलमान वोट बैंक नहीं है, ये बात आप ना कहें, बस कोई और कहे, किसी और पार्टी का नुमाइंदा कहे तो ना तो मुझे थोड़ा भरोसा भी होगा। मुसलमान इस देश का बराबरी का हकदार वोटर है। हाँ। पर कोई वोट बैंक के रूप में उसे इस्तेमाल करे, गलत तरीके से इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करके कूड़ेदान में डाल दे, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। आज दरअसल मुद्दा दूसरा है राय साहब, मुद्दा दूसरा है, वरना मैं मैं उससे भटकना नहीं चाहता। राय साहब, भटकना नहीं चाहता हूं उससे। राय साहब, मुद्दा दूसरा है, वरना मैं आपको 2-3 घटनाएं गिनाता किस तरह से तारिक काज़मी के खिलाफ मुकदमे वापसी की जो पहल है वो अदालत में दम तोड़ गई, औंधे मुंह गिर गई। आपकी सरकार के जो तमाम बयान थे, जो डाउन द लाइन आपने एक मैसेज ट्रेवल कराने की कोशिश की थी कि मुसलमानों के सच्चे खैरख्वाह हम ही हैं, चाहे वो कुछ लोग उनमें से आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल क्यों ना हो, हम उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेंगे।
आपकी ये मुद्दा कोशिश बदल जाए, औंधे मुंह गिर गई, इस पर अलग से- आपकी ये इस कोशिश मुद्दे औंधे पर मुंह अलग गिर से बहस हो गई। जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमान वोट बैंक है नहीं, ये आप ना कहें, कोई दूसरा कहे तो कहता रहे, क्योंकि मेरे पास 1000 ऐसे उदाहरण हैं जो मैं गिना दूंगा चलिए, और आपका चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, जी, इस देश में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, चाहे ये नारा हो